बोलिए शंकर भगवान की जय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय वेधसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज की कथा में आप शिवलिंग का प्रादुर्भाव, ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव की कथा सुनेंगे। पिछले भाग में आपने सुना था लिंग बेर भगवान की पूजा किस प्रकार की जाती है। अब आगे नंदीश्वर कहते हैं, कथा बताते हैं कि एक बार विष्णु भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तभी अपनी ही इच्छा से ब्रह्मा जी वहां आ गए और विष्णु जी से पूछने लगे, तुम अभिमानी पुरुष की भांति, जैसे पुरुष अभिमानी होता है वैसे तुम भी अभिमानी हो, तो अभिमानी पुरुष की भांति तुम यहां पर शयन क्यों करते हो और तुमने मुझे यहां आकर के देखा और तुमने हमारा स्वागत नहीं किया। और जो ऐसा करता है, जो स्वागत नहीं करता है, गुरु का स्वागत नहीं करता है, वह गुरुद्रोही कहलाता है। ब्रह्मा जी ने कहा तो इन वचनों को विष्णु जी ने सुना। तो विष्णु जी अंदर से क्रोधित हो, लेकिन बाहर से शांत भाव से कहने लगे, आइए आइए महाराज बैठिए, आपका स्वागत है, आसन पे बैठिए, आपका मंगल हो। इस समय भगवान ने कहा, इस समय तुम्हारी जो भाव भंगिमा वक्र क्यों हो रही है, क्या बात। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र मैं जगत का पितामह हूं, पितामह वो तुम्हारा रक्षक भी। तो विष्णु जी कहने लगे, यह सारा जगत तो मुझ में स्थित है और तुम भी मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो और फिर तुम मुझसे पुत्र कह रहे हो, यह तुम्हारा अभिमान है। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु में वाद विवाद होता चला, बढ़ता चला गया और यहां तक कि दोनों में युद्ध होने लगा। ब्रह्मा ने विष्णु की छाती और विष्णु ने ब्रह्मा की छाती में बाणों से प्रहार किया। और इसके बाद भी जब युद्ध नहीं थमा और भयंकर युद्ध होने लगा, तो विष्णु ने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग कर दिया। जब माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग हुआ तो ब्रह्मा ने विष्णु पर भी पाशुपत नाम का अस्त्र प्रहार कर दिया। जब दोनों के अस्त्र आपस में टकराने लगे तो भयंकर अग्नि निकली, जिससे पूरी सृष्टि जलने लगी। अब इस भयानक स्थिति को देख करके जितने भी देवता थे सभी दौड़ते हुए शिव जी के पास आने लगे, शिव जी को खोज करने लगे। और शिव जी को खोज करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंच गए सभी देवता, जहां सभी देवताओं ने भगवान शिव जी को पार्वती के साथ में वहां देखा। सभी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि हे प्रभु, ब्रह्मा विष्णु में भयंकर युद्ध हो रहा है, यह समाचार मैंने आपको बता दिया है। यदि उनका युद्ध नहीं रोका गया तो प्रलय हो जाएगा। शिव जी कहते हैं, देवताओं, मैंने ब्रह्मा विष्णु के युद्ध का हाल पहले ही जान लिया है, तुम परेशान मत हो, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर शंकर जी ने कह करके सबको विदा किया और शिव जी ने वहां जाकर जहां युद्ध हो रहा था, वहां बादलों की ओट में उन दोनों का युद्ध देखा। जब उनके अस्त्रों से निकलने वाली अग्नि से सृष्टि नष्ट होने लगी, तभी शिव जी ने महाअग्नि के स्तंभ के समान
महाभयंकर आकृति दोनों के मध्य स्थापित कर, जहां दोनों का युद्ध हो रहा था उसी के बीच में ही खम्बा सा प्रकट कर दिया शिव जी ने। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाअग्नि रूपी स्तंभ के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र जो भयंकर ज्वाला बरसा रहे थे वह शांत हो गए। ब्रह्मा विष्णु इस अलौकिक स्तंभ को देख करके आश्चर्य करने लगे, भाई ये क्या है। दोनों ने परस्पर विचार किया, ब्रह्मा ने विचार किया, विष्णु ने विचार किया और दोनों ने बैर भाव बढ़ा करके उस स्तंभ की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये है क्या चीज, चलो हम इसकी परीक्षा लेते हैं, ये कहां से निकला है। इधर विष्णु भी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए, ये कहां से निकला है। तो ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण किया ब्रह्मा जी ने, और विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया और स्तंभ के नीचे की तरफ मूल भाग को देखने लगे। बन हंस गए ब्रह्मा, ऊपर पर पार न उसका पाया, परंतु उस स्तंभ का पार नहीं पाया। विष्णु जी ने पाताल में गए और पाताल के और नीचे भेद करके भी उस स्तंभ को देखना चाहा कि इसकी जड़ कहाँ है, मूल कहाँ है, लेकिन पता नहीं कर पाया। उधर ब्रह्मा जी आकाश में चले गए, आकाश में चलते गए लेकिन उस स्तंभ का अंत नहीं मिल सका। ब्रह्मा जी ने वहां पर एक केतकी का पुष्प जो था, केतकी का पुष्प जो स्तंभ के कंपित होने से, जब स्तंभ स्थापित हुआ तो कंपित होने से उसका जो फूल था केतकी का वो नीचे गिर गया। तो ब्रह्मा जी ने देखा उस केतकी को पुष्प को तो बड़ी सुंदर सुगंध आ रही थी। ब्रह्मा जी कहते हैं उस केतकी के पुष्प से, हे पुष्पों के राजा, तुमको किसने धारण किया है। तब केतकी का पुष्प कहने लगा, मैं प्रथम प्रादुर्भाव हुआ, मेरा सबसे पहले जन्म हुआ है और स्तंभ के मध्य से गिरा हूं, बीच से गिरा हूं। आज तक मुझे इसका अंत नहीं मिला, मैं नीचे गिरा ही चला जा रहा हूं, मैं नीचे गिरा ही चला जा रहा हूं। अब तुम इसके अंत को देखने की आशा को छोड़ दो ब्रह्मा जी, तुम देख नहीं पाओगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे केतकी, मैं इस स्तंभ का अंत देखने की इच्छा से ही तो हंस का रूप धारण करके आया हूं। अब तुम कृपा करके विष्णु के पास जाकर के ये कह देना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है, बस तो मेरी विजय हो जाएगी। आपत्ति काल आने पर, झूठ बोलने पर कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि श्रीमद् भागवत में शुक्राचार्य जी ने बलि से यही तो कहा है। क्या बोले, विष्णु भगवान को 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प करने के लिए जैसे शुक्राचार्य जी ने देखा तो समझ गए ये 52 भगवान है, छलिया है विष्णु, ये 3 पैर में सब कुछ नाप लेगा। शास्त्र में 6 स्थानों पर झूठ बोलने पर दोष नहीं लगता। कहाँ कहाँ बोले, स्त्रीसु नर्म विवाहे च मृत्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानितम स्याजुगुप्सितम्। कब झूठ बोल करके काम चलाया जा सकता है? 6 स्थानों पर झूठ बोलने से झूठ नहीं लगता। क्या बोले, स्त्रियों से बातचीत कर रहे हो, कोई काम है, स्त्री से बातचीत करे तो वहां झूठ बोल दो, विवाह में झूठ बोल दो, व्यापार वृत्ति के लिए झूठ बोल दो, परिहास में झूठ बोल दो, प्राण संकट में हो या गाय ब्राह्मण की चाहे हिंसा हो रही, वहां झूठ बोलने से कोई दोष नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा, केतकी से, इस समय मेरी प्रतिष्ठा प्राण संकट में है, आप ये झूठ बोल दो कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, केतकी के पुष्प ने विष्णु के पास जाकर के कह दिया कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत मेरे सामने देखा है। केतकी के पुष्प के द्वारा ऐसा कहने पर विष्णु ने ब्रह्मा जी की 16 प्रकार से पूजा की और प्रणाम भी किया। ब्रह्मा के इस कपटपूर्ण व्यवहार को देख करके शिव जी बड़े क्रोधित हो गए और शिव जी बड़े क्रोधित हो और स्तंभ से प्रादुर्भाव हो गए। उस खम्भे से ही और स्तंभ से ही भगवान शंकर जी निकल पड़े। विष्णु ने उनके चरण बंधन
कर हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, हमारे पापों को दूर कीजिए, हम पर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी कहते हैं, विष्णु, तुम ईसत्व की इच्छा करके भी सत्य वक्ता बने हुए हो। आज से आपको संसार में ईसत्व और मुझसे सत्कार प्राप्त होगा। आज से आपकी अलग मूर्ति की स्थापना और उत्सव पूजन प्राप्त हो जाएगा। देवताओं को देखते देखते विष्णु को अपनी समानता देकर कृतार्थ कर दिया। इधर नंदीश्वर कहते हैं, फिर महादेव ने ब्रह्मा का मद, जो अभिमान था, चूर करने के लिए अपने भ्रुकुटी के मध्य से भैरव को प्रकट कर दिया। बोलिए भैरव भगवान की जय। उसने कहा, इस ब्रह्मा को, जो आदि देवता है, दंडित करो। भगवान शंकर जी ने भैरव से कहा, तो भैरव जी ने आज्ञा पा करके ब्रह्मा जी के केस पकड़ लिए और पकड़ करके 5वां सिर काट दिया। दूसरे सिरों को भी काटने के लिए जैसे ही तैयार देखा तो ब्रह्मा जी घबरा गए और घबरा करके चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी भैरव को अति क्रोध देख करके अपने आभूषण, जो उत्तरीय वस्त्र थे, उनको त्याग करके पीपल या केला पत्ता जैसे हवा चलने पर हिलता है, त्याग कर पीपल या केला का पत्ता जैसे हवा चलने पर हिलता है, उसी प्रकार कांपते हुए भैरव के चरणों में गिरे। विष्णु भगवान शंकर जी के चरणों में विनती करने लगे। विष्णु भगवान ने देखा तो शंकर जी से विनती करने लगे, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भाव। हे महादेव जी, पहले आपने ब्रह्मा को 5 सिर दिए थे, इनका एक सिर भैरव जी ने तो काट दिया। अब आप इन पर कृपा दृष्टि कीजिए, क्षमा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। विष्णु के निवेदन करने पर, स्तुति करने पर शिव जी ने भैरव को वहां से हटा दिया। जाओ, छोड़ो, क्षमा करो। शिव जी ब्रह्मा जी से कहने लगे, तुमने कपट का आश्रय लेकर के ईश्वर बनने की इच्छा से छल किया, इसी कारण तुमको संसार में सत्कार नहीं मिलेगा, कहीं भी तुम्हारा स्थान नहीं बनेगा। तो देखिए, आप कहीं भी ब्रह्मा जी का स्थान नहीं है, सिर्फ पुष्कर में एक मंदिर है। तो शिव जी द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर के ब्रह्मा जी शिव जी की विनती करने लगे कि हे प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए और मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करिए। ब्रह्मा ने इस प्रकार वचन कहा तो आशुतोष शिव जी भगवान शंकर कहने लगे कि हे पुत्र, तुम लोक की धुरी को धारण कर, भविष्य में यज्ञों के गुरु तुम ही होगे। स्मार्त कर्म, अग्नि होम कर्मों में तुम्हारा सत्कार होगा। साम और दक्षिणा सहित किया हुआ यज्ञ भी तुम्हारे बिना पूर्ण या सफल नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा जी, आपने देखा होगा कि यज्ञों में ब्रह्मा बनाते हैं, ब्रह्मा यज्ञ के पास में, इसलिए ब्रह्मा का बड़ा ही महत्व होता है यज्ञ के अंदर। शिव जी केतकी से कहते हैं, अब अरे केतकी, तूने झूठ बोला, केतकी आज से तू पूजा में नहीं लिया जाएगा। शिव जी के ऐसा कहते ही सभी देवता केतकी को दूर करने लगे, हटाओ यहां से। तब केतकी दुखी होकर के हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, आप सामर्थ्यवान हैं, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, आप सामर्थ। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। हे प्रभु, आपके दर्शन करने मात्र से जीवों की अज्ञानता में किए सभी पाप नष्ट हो जाते, इसलिए हे भोलेनाथ, आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। शंकर जी कहते हैं, हमारा वचन झूठ नहीं हो सकता, मैं तुझे धारण नहीं करूंगा, परंतु विष्णु आदि देवता हमारे भक्त तुझे अवश्य धारण करेंगे, उससे तेरा जन्म सफल हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा और केतकी के पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं को पूजित होकर के अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय।